हेलो एवरीवन, आई एम आंचल पाठक एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एक्टर और ऑथर स्टुअर्ट स्टैफर्ड के कोट से। एजुकेशन इज अ वे आउट ऑफ द पॉवर्टी ट्रैप. इट शुडंट बी द पॉवर्टी ट्रैप इटसेल्फ एंड मेक दोज ट्राइंग टू बेटर देमसेल्व्स इनकर मैसिव स्टूडेंट डेट. तो आज हम डिस्कस करेंगे उन स्टेप्स के बारे में विच विल हेल्प यू मैनेज योर स्टूडेंट लोन. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोन रीपेमेंट प्लान के बारे में, मार्जिन मनी के बारे में, लोन ईएमआईज के बारे में, लोन डिफॉल्ट के बारे में और लोन रीफाइनेंसिंग भी डिस्कस करेंगे. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन. स्टूडेंट या एजुकेशन लोन ज्यादातर 5 से 8 साल के लिए मिलता है. स्टूडेंट लोन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपनी पढ़ाई खुद फंड कर सकते हैं. फिलहाल देश में स्टूडेंट लोन करीब 8 to 12% तक के इंटरेस्ट रेट पर मिलता है, जो कि काफी ज्यादा है. इसीलिए ये जरूरी है कि स्टूडेंट लोन को मिलिट्री प्रिसिजन के साथ मैनेज किया जाए. चलिए समझते हैं कि आपको स्टूडेंट लोन को कैसे मैनेज करना चाहिए. तो गाइस, लोन लेने से पहले ही आपके पास एक रीपेमेंट प्लान होना चाहिए जो आपको ना तो डेट ट्रैप में फंसने दे और ना आपको डिफॉल्ट करने दे. लोन देने वाले कई तरह के प्लान्स आपको ऑफर करते हैं. आपको वो प्लान लेना चाहिए जो आपके बजट को सूट करे. स्टूडेंट लोन एक रीपेमेंट हॉलिडे, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में मॉरेटोरियम कहते हैं, के साथ मिलता है. ये वो ग्रेस पीरियड है जिसमें आप अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और उस वक्त आपको ईएमआई नहीं देनी पड़ती. कई लेंडर्स आपका मॉरेटोरियम पीरियड आपके कोर्स पीरियड से 6 महीने या 1 साल ज्यादा रखते हैं ताकि आप आराम से नौकरी ढूंढ सको और फिर ईएमआई देना शुरू करो. पर ध्यान रहे कि इस मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान भी इंटरेस्ट लगता है. यानी आपको लोन लेते समय ऐसा प्लान चूज करना चाहिए जिसका ईएमआई हॉलिडे पीरियड आपको सूट करता हो. इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि पढ़ाई के बाद नौकरी ढूंढने के लिए आपके पास कितना समय है और आपको आपकी सैलरी से कितना बचाना होगा ताकि आप पहली ईएमआई से ही समय पर लोन लौटाने लगे. इसी के साथ आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपको पहली नौकरी में करीब कितनी सैलरी मिलेगी. आपको लोन के लेंडर चूज करते समय भी कई बातों का ध्यान रखना होगा. प्रोसेसिंग फी, प्रीपेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट, लोन इंश्योरेंस, मॉर्गेज, क्रिएशन चार्जेस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, सप्लीमेंट्री इंश्योरेंस जैसे एक्स्ट्रा चार्जेस के बारे में भी आपको जरूर पूछना चाहिए. अक्सर लेंडर्स इनके बारे में नहीं बताते, इसीलिए लोन लेते समय आप इन चार्जेस के बारे में बैंक मैनेजर से सीधा बात करें. अगर लोन अमाउंट एक लिमिट से ज्यादा होता है तो आपको मार्जिन मनी देना पड़ता है. आमतौर पर यह देश में पढ़ाई के लिए 5% और विदेश के लिए 15% होता है. अगर आपको 50 लाख रुपए का स्टूडेंट लोन चाहिए और बैंक आपसे 20% मार्जिन मनी की मांग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बैंक आपको सिर्फ 40 लाख रुपए का लोन दे रहा है और बचे हुए 10 लाख आपको खुद से मैनेज करने होंगे. ऐसे में आप अपने हिसाब से बैंक चुनें, क्योंकि कई बैंक्स आपको 100% एजुकेशन लोन भी देते हैं. आपको उस लेंडर को चुनना चाहिए जो कुछ कंडीशन बेस्ड कंसेशन देता हो, जैसे स्कॉलर्स, गर्ल्स, आर्थिक रूप से कमजोर और डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स को कई बैंक्स कंसेशंस देते हैं. आपको ऐसी स्कीम्स पर नजर रखनी चाहिए और फिर लेंडर चूज करना चाहिए. लोन लेते समय आपकी कोशिश होनी चाहिए कि लोन कम से कम समय का हो. इससे आपको ज्यादा ईएमआई जरूर देनी पड़ेगी, लेकिन आप इंटरेस्ट पेमेंट का एक बड़ा अमाउंट बचा पाएंगे. हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना कम टेन्योर चुनें कि उसकी ईएमआई आप पर भारी पड़ने लगे. आप कितनी ईएमआई दे पाएंगे, इसके लिए आप ऑनलाइन स्टूडेंट लोन ईएमआई कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. आमतौर पर पूरे कोर्स की फी एक साथ नहीं देनी पड़ती, इसीलिए पॉसिबल हो तो आप लोन इंस्टॉलमेंट में लें. इससे आप पर इंटरेस्ट का प्रेशर कम पड़ेगा, क्योंकि बैंक लोन देते ही इंटरेस्ट का मीटर ऑन कर देते हैं. इसीलिए कोशिश करें कि आप पढ़ाई के साथ साथ कोई पार्ट टाइम जॉब या फ्रीलांसिंग करें और उस इनकम से आप मॉरेटोरियम पीरियड से ही लोन चुकाना शुरू कर दें. आपका दिया गया ये सिंपल इंटरेस्ट आपके लेंडर को देने वाली रकम में कमी ला देगा. एक सबसे जरूरी बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी डिफॉल्ट मत करना. अगर ईएमआई देने में 90 डेज से ज्यादा देरी होती है तो बैंक लोन को एनपीए डिक्लेयर कर देता है.
अगर लोन 7.5 लाख रुपीस से ऊपर का होता है तो बैंक आपके कोलैटरल को सीज कर सकता है। यही नहीं, समय से ईएमआई ना देने पर सिर्फ आपका नहीं बल्कि को बोरोवर का भी क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है, जिसका मतलब है कि फ्यूचर में आपको या आपके पेरेंट्स को भी लोन मिलना बहुत मुश्किल होगा। पेरेंट्स को इसीलिए क्योंकि ज्यादातर वही को बोरोवर्स बनते हैं। अक्सर पैसे होते हुए भी कुछ लोग ईएमआई भरना भूल जाते हैं। इस भूल को याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप ईएमआई को अपने सेविंग अकाउंट से जोड़कर ऑटोमेट कर दें, यानी ईएमआई आपके द्वारा डिसाइड की गई डेट आपके अकाउंट से निकालकर लेंडर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। स्टूडेंट लोन को मैनेज करने के लिए जरूरी है कि नौकरी मिलने के बाद अपनी स्प्लर्ज को कंट्रोल करें, यानी अगर आपको बोनस मिला तो आप उसे उड़ाने के बजाय लोन का हिस्सा चुकाने में इस्तेमाल करें। हालांकि इसके लिए आपको देखना होगा कि आपका बैंक कोई प्री पेमेंट की पेनल्टी तो नहीं लगाता है। इसीलिए हमने आपको सलाह दी थी कि लोन लेते समय आपको प्री पेमेंट की शर्तों का ध्यान रखना चाहिए। नौकरी के बाद पॉसिबल है कि आप कार या 2 व्हीलर लोन लें और क्रेडिट कार्ड भी, यानी अब आप पर स्टूडेंट लोन के अलावा और भी कर्ज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ऐसे में आप स्टूडेंट लोन रीफाइनेंसिंग के बारे में सोच सकते हैं। आसान शब्दों में इसका मतलब हुआ कि आपका बैंक या कोई दूसरा बैंक आपका स्टूडेंट लोन चुकाएगा और इसके लिए आपको दूसरा लोन मिलेगा। रीफाइनेंसिंग में अक्सर अच्छी डील्स भी मिल जाती हैं, यानी आपकी ईएमआई पहले से कम हो सकती है। स्टूडेंट लोन की ईएमआई पर इंटरेस्ट रेट में बदलाव का सीधा असर पड़ता है। इसीलिए हमारा सुझाव है कि ईएमआई के बाद कुछ पैसा बचा कर रखें, जो ऐसी किसी स्थिति में आपके काम आएगा। आप सोच रहे होंगे कि अगर स्टूडेंट लोन लिया है और समय पर नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा। इस पर केस बाय केस के आधार पर बैंक फैसला लेता है। अगर नौकरी ना मिलने का कारण स्टूडेंट में कमी नहीं बल्कि आर्थिक वातावरण है तो 7.5 लाख रुपीस तक के लोन्स का टेन्योर 10 साल और उससे ज्यादा के लोन्स का टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। आपके मन में एक और सवाल होगा कि क्या पैसा हो तो लोन समय से पहले चुका देना चाहिए। इसके लिए आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होगा, यानी देखना होगा कि आपको क्या सस्ता पड़ता है, लोन चुकाते रहना या फिर पेनल्टी देकर लोन का प्री पेमेंट, और फिर फैसला लेना होगा। स्टूडेंट लोन चुकाने वाले को ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम में टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। कुल दिए गए इंटरेस्ट को आपकी टैक्सेबल इनकम में से कम किया जा सकता है। ये लोन चुकाने तक या फिर 8 साल तक मिलता है। अगर स्टूडेंट्स की पेरेंट्स की सालाना आमदनी 4.5 लाख रुपए या कम है तो 10 लाख के लोन तक सरकार मॉरेटोरियम पीरियड में बिना किसी कोलैटरल के पूरा इंटरेस्ट सब्सिडी देती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद स्टूडेंट लोन से रिलेटेड आपका हर डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। टिल देन, स्टे ट्यून्ड।